अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as mathematics. My name is Professor Mohammad Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने इंटीग्रेशन 3.3 चैप्टर के 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। बड़े आसान तरीके से, बड़े इजी फॉर्म में, दो तरीके से, दो मेथड से हम क्वेश्चन को करने की डिस्कस कर रहे हैं। कम क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, एक एक दो क्वेश्चन, मगर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा कमेंट्स भी करें, और साथ में बेटा आपने नंबर भी लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मेरे पास 9 क्वेश्चन हम डिस्कस करूंगा मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 है वैल्यूएट द फाइंड द इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन d for x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह है हमारे पास पहला क्वेश्चन, और यहाँ बाय लिखेंगे 2/3। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा। इसको मैं 2 मेथड से करूँगा, इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड होगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखूंगा अगेन, फिर हमने यहाँ पे सोचना है, हमने आपको पता है कि हमने 3 फार्मूले बेटा आपको बताए हुए थे, उसी को हमने मौजूद गुफ्तगू बनाकर सिलेक्शन करनी है। आपको पता 4 फार्मूले मैंने बताए हुए थे। अगर साइन की बात करूँ 1 माइनस कोस, प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हैं आप। अगर मैं कोस की बात करूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ था थीटा एक्स। और अब जो दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था उसमें वो ये था जो इसमें यूज़ होना है, इसलिए मैं इसको लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर ये फार्मूला है मेरे पास, इस क्वेश्चन में चलो समझा लेता हूँ पहले। अगर मैं ये लिखूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, अगर ये हो जाए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होगा कोसाइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया बेटा? ये फार्मूला इसमें लगेगा। 4 फार्मूले मैंने आपको बताया हूँ वीडियोस के अंदर, वो आप उसको देख सकते हैं पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हमने ये फार्मूला लगाना है। अब हमने या ये लगाना है या ये लगाना है, ठीक है? ये हम सीखते थे, मगर इस केस के अंदर हमने पहले केस के जो बी पार्ट में बताया था कि कौन सा लगना फार्मूला। इसमें क्या लगना फार्मूला, दोनों में से एक जो आपने सिलेक्शन आपकी है। अब देखें, ये जो है इसके tan इनवर्स लें। tan इनवर्स का जो वैल्यू होती है डेरिवेटिव के अंदर डी बाई डी एक्स, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और कॉट की अगर होती है, कॉट का लेते हैं डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स का, उसका होता है -1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए चेंजिंग आ गई है, यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे -1, यानी कि हम कॉट की लगाएंगे, हम किसके लगाएंगे, टन के लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा, इसके फार्मूला यूज करेंगे। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड होगी। अच्छा, यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट, वही हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई किया हुआ है उसी मेथड को आगे अप्लाई करेंगे। ये अब tan के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू tan थीटा। कोई इशू नहीं बेटा। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, इसका अब डिफरेंशियल लेंगे। क्या डिफरेंशियल होगा हमारे पास, dx, और ये हो गया साइन सीकेंट स्क्वायर डी थीटा। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंड। अब इसको नंबरिंग दे दूँ ज़रा मैं। इसको अगर मैं नंबरिंग दे दूँ 1 की, क्योंकि ये मेरे पास मैंने यूज़ करना है 1 की। इसको नंबरिंग दे दूँ मैं 2 की। तो जो रखिएगा मैं इस तरह इक्वेशन बना करूँगा, आपको अंडरस्टैंड होगा कि आपको ये पूरा स्टेप क्लियर हो जाएगा। ओके डियर, अच्छा यहाँ तक है। अब हमने क्या करनी है, इक्वेशन में पुट करनी, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा स्टेप बनाकर, चलो ऐसे लिख देता हूँ। इक्वेशन किसके अंदर, 1 के अंदर मैंने क्या करनी है, पुट करनी है वैल्यू। तो क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 अगर लिख दूँ मैं अंडर b फॉर x कितना हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, बेटा हमने क्या लिखा, सीकेंट स्क्वायर और थीटा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। आगे लिखा जी हमारे पास ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे बराबर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमने पहले बताया था आपको कि हमने ये फार्मूला किस लिए क्यों सेलेक्ट किया, ये प्लस का फार्मूला है, तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला है।
तो अगर ये फार्मूला हमने यूज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 और क्या आ जाएगा हमारे पास tan, ठीक है जी, tan थीटा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि या इसका भी हम स्केल लेंगे और इसका भी हम स्केल लेंगे, वो लगाएंगे हम वैल्यू, ठीक है जी। पिछले फार्मूले में आपको ये बताया हुआ था कि अगर ये केस हो, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे tan x हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हमारे पास यहाँ इधर लिखा हो x स्क्वायर लिखा हो वेरिएबल और कांस्टेंट हो, तो हमने बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो जो वैल्यू होगी यानी कि 2 tan x, ये हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ बेटा 1 है तो इसलिए 1 के साथ कुछ भी लगाएंगे तो क्या आएगा, tan आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा। अब ये हमारे पास है तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर 1 के 1 x स्क्वायर क्या tan के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे वैल्यू लगा, ये देखो डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 2/3, ये ब्रैकेट आ गई, क्लियर हो गया बेटा। फिर अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर है तो किसके बराबर, tan के बराबर, 1 प्लस tan के बराबर हमने वो यहाँ पे लिख दिया, उम्मीद है यहाँ पे क्लियर। और 1 प्लस tan किसके बराबर होता है, ये फार्मूले की बात है, ये भी लिख देता हूँ मैं, 3 डॉट फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, सेकंड स्क्वायर थीटा, जो मैंने इधर लिखा हुआ है, आपको बता दी मैंने, क्वेश्चन के अंदर लिखना था सो लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, अब उसको ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंटीग्रेशन इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लगा 3/2 बेटा, और क्लियर करेंगे इसको, सेकंड स्क्वायर थीटा, ये बेटा कटिंग हो जाएगा 2 से, तो सेकंड क्यूब आ जाएगा थीटा हमारे पास। इसको क्लियर करेंगे किस तरह, ये 2 है, ये 2 से कट जाएगा, अगर इस तरह मैं लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। ये हो गया साइन सेकंड एंड डॉट सेकंड यहाँ पे साइन थीटा, ये डी थीटा, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 सेकंड थीटा डी थीटा। और यहाँ पर अगर फार्मूला बना दूँ बेटा कि लिख दूँ, इसलिए फार्मूला बार बार लिखी जा रहा हूँ कि बेटा आपको अंडरस्टैंड हो, प्रॉब्लम ना बने आपको, कि 1 बाय जो सैन वो सीकन होता है वो होता है कॉट के बराबर, कॉट कोस थीटा इक्वल टू 1 सीकन थीटा के बराबर होता है। तो बेटा मैं अगर ये लिख दूं कि इंटीग्रेशन इक्वल टू कोस थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है सीकंड साइन थीटा प्लस सी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, इसको मैं रिमूव करता हूँ स्पेस कंज्यूम करने के लिए। जी देखें जी बेटे, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ही 2 मेथड निकलने हैं। यहाँ इस स्टेप में पहला मेथड भी ऐसे ही है, सेकंड मेथड भी ऐसे निकलेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेथड नंबर 1 है, मेथड है ये मेथड नंबर 1, ठीक है जी, बॉक्स बना के। अच्छा, अब यहाँ तक दोनों मेथड में सेम है जो मैंने यहाँ तक वर्किंग की। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ से अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं लूँगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। पहला मेथड में मैं क्या लूँगा, इक्वेशन 1 लूँगा। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1, इसलिए मैं नंबर देना बेटा आपको इजी हो जाए समझने में और करने में। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा। अब बेटा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन बाई कॉस। अक्सर बच्चे कहते हैं जी इंटीग्रेशन समझ नहीं आती। बेटा उस बच्चों को समझ नहीं आती जिनकी तीन चीज़ें वीक होती हैं, जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूलात है वो नहीं आते, जिसको डेरिवेटिव नहीं आता और जिसको डिफरेंशिएट नहीं आता। बेटा इसको इंटीग्रेशन नहीं आएगी। इन तीनों पे आपने ग्रिप करनी है तो इंशाल्लाह फिर आपको ये समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक ये है तो पता हमें कि अगर ये बेटा हमारे पास है x इक्वल टू, ये लिखिए साइन यहाँ पे कोस, ठीक है जी। अगर इसको का अमल ख़त्म करने के लिए अगर हम इस तरह लिख दें, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने ये बनाना है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये वाला साइन थीटा प्लस ये सी। तो यहाँ पे बेटा सी लगा दूंगा। क्लियर जी, कोई इशू नहीं है। ये इक्वेशन 1 यानी कि ये हमने बनानी है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये हमारे पास मौजूद है वहाँ पे इक्वेशन 1 पे, इसलिए मैंने ये लिखी है। अगर साइन था दोनों कर लेंगे तो tan के बराबर हो जाएगा। क्लियर जी। अच्छा, अब ये देखें, अगर ये लिख दूँ x इक्वल टू कोस थीटा
और tan थीटा। उम्मीद है यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आपको, ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने आगे मूव करना है। अब यहाँ से आगे क्या बात करेंगे, यहाँ पे कोस है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फार्मूला लगा के, जो कोस है यहाँ पे, यहाँ लिखकर कोस 1/सीकंड के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोस थीटा बराबर है 1/सीकंड थीटा के बराबर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि tan थीटा प्लस सीकंड थीटा प्लस सी, हमें कोई इशू इसमें नहीं है, क्लियर जी। अब देखिए x tan जो x है, tan थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे x लगा दूँ कोई इशू नहीं, इनटू में आ जाऊँ प्लस c लगा दूँ, और यहाँ पर क्या हमारे पास है सीकंड। सीकंड किसकी वैल्यू, सीकंड वैल्यू होती है 1/tan की, ऐसी है जी। 1/tan को मैंने यहाँ पे 1/tan को 1/x में लिखा था, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 + x², और यहाँ पे √x आ जाएगा, क्लियर। हमें पहले बता दिया था फार्मूला, मैं अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकंड स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, सीकंड चाहिए, हमने इसका अंडर ले लेना बेटा, √1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + x² इक्वल टू सीकंड थीटा। वही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको दो मेथड कहा था, दूसरा मेथड है, पहला मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। अब दूसरे मेथड में यहाँ पे करूँगा, पहला मेथड आपको उम्मीद है क्लियर होगी, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा क्लियर ये समझाने के लिए किया। इसको भी मैं रेज करूँगा, आप देखा शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसकी, चलें। अब इक्वेशन नंबर 1 से लिखूंगा, यहाँ से मैं स्टेप चेंज करूँगा बेटे, देखिएगा जरा। मेथड नंबर 2, यहाँ से मैं अब 1 को अब किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 के अंदर। दोनों में ये स्टेप्स कॉमन है, जो आपको अच्छा लगे बेटा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इतना तो हमें लाइक और कमेंट्स बनते हैं, आपके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसकी जो है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर x इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू क्या हमारे पास h/p बेस। अगर डायग्राम से शो करूं तो मेरे पास इसकी x की वैल्यू क्या है, x है, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, क्लियर। अब x और 1 कैसे आया, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि tan किसके बराबर है, x के बराबर, तो हमने x लगा दिया, परपेंडिकुलर नीचे क्या है, कुछ भी ना 1 होता है, क्लियर। अब इसका मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, क्या फार्मूला है, h/p, इससे मैं परमानेंट कर लेते हैं, क्वेश्चन का ये हिस्सा है, आगे इस फॉर्म में करना है। तो ये क्या हो गया, h/p का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कर लें या परपेंडिकुलर कर लें, बेस प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये तो है ही नहीं, ये नहीं है तो हम h ही लगा लेते हैं, ये नहीं है तो हम h का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितनी है 1 प्लस ये कितना है x, ये x स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर खत्म करेंगे, इसके लेंगे तो अंडर h का स्क्वायर इक्वल टू अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। तो बेटे यही वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो मुझे फाइंड हुई है, अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, कोई इशू। अब देखें यहाँ पे लाइन, अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास साइन है, ये लिखेंगे क्योंकि इसके बराबर है, ये लिख देता हूँ इंटीग्रेशन dx इक्वल टू 1 प्लस x के ब्रैकेट 2/3 इक्वल टू साइन x साइन थीटा प्लस c, क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या है, साइन का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है, वो हमारे पास होता है, उसका फार्मूला हमारे पास जो है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर इनटू h/p, क्लियर। और परपेंडिकुलर कितना x है हमारे पास बेटा, hp हमारे पास कितना है हमारे पास ये, तो यहाँ पे ये लगा देंगे। देखें दोनों का आंसर सेम आया बेटे, आप इन दोनों मेथड को, दोनों तरीकों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपको मेथड अच्छा लगा, सूटेबल हुआ, वो जरूर आप इसको कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है मेरे पास, उसकी तरफ सो सिंपल क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको लॉजिक बताई है वो क्या है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 10 में हमारे पास क्या है लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/(1+x²) और tan इनवर्स x। ये अक्सर बच्चे क्वेश्चन देखते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये अजीबो गरीब क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस अजीबो गरीब क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन 1, मगर ये अजीबो गरीब नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में हमें लगता है डरावना था, मगर ये डरावना बेटा है नहीं। ठीक है जी, d/x देख देते हैं जी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी 1x², बिल्कुल ठीक है, tan इनवर्स x, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। अगेन क्वेश्चन उतारता हूँ अपनी आदत के मुताबिक। यहाँ पे लिख रहा हूँ जी सोल्यूशन इंटीग्रेशन 1/। अब देखिए बेटा इसमें स्ट्रेटजी हमने क्या अपनानी है, ज़रा तरीका देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप करने की बहुत कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ये इजी लगे। ठीक है, अगर थोड़ी अरेंज कर लूँ, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ इंटीग्रेशन 1/tan इनवर्स x, डॉट लगा के लिखूँ 1/1+x² d/x। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है जी बेटा, और इसको मैं इंटीग्रेशन फॉर्म लिखूँ तो इसको मैं अगर पुट कर दूँ tan इनवर्स इक्वल टू t, अगर मैं ऐसे लिखूँ पुट tan, आपको याद आ गया कि पीछे हमने जिसका क्वेश्चन किए थे, इक्वल टू t, फिर इसका मैं डिफरेंशिएट ले लूँगा। डिफरेंशिएट जब लूँगा तो ये हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 1/+x² इक्वल टू dt। ठीक है जी, तो हम जब इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो इसका डिफरेंशिएट क्या निकलेगा मेरे पास, ये इसका डिफरेंशिएट निकल आएगा। क्लियर। अब देखो इसको मैं हमेशा इक्वेशन 1 कहता हूँ ना, इसको इक्वेशन 1 कर लें। ठीक है जी, 1 2 जो भी है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 जब निकाल लेते हैं इसको। ठीक है जी, इजी लगेगा आपको। अब यहाँ से हम आगे मूव करेंगे, ये आपने लगा डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, ये tan इनवर्स ये है ना वैल्यू हमारे पास। चलें इस नीचे वाली को कर लेते हैं, ऊपर वाली को हमने नहीं किया, इस वाली को कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम ही हैं, बस हमने अरेंज कर लिया था। अब इसको बात करें बेटे 1/, ये हमारे पास किसके बराबर, tan के बराबर है। तो अगर मैं यूँ लिख दूँ कि 1/tan, ठीक है, और साथ ये लिखे 1/t है, तो ये dt के बराबर है बेटा, यहाँ पे लिख दूंगा d और t। उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। चलो जी, इसको अरेंज होते हैं तो हम कैसे करेंगे इसको जी, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन लगा दी हमने, इसमें अगेन ये जो मैं लिखा है ये जरा अगेन ऊपर लिखूं कि आपको समझ आए। 1/t मैंने क्वेश्चन करना नहीं होता, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझ आए। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास ये हो इंटीग्रेशन, ये फार्मूला आपको याद होगा पिछले भी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो वो ये फार्मूला है हमारे पास। जब हमारे पास दिया जाए फंक्शन, ठीक है, और साथ में उसका दिया जाए डेरिवेटिव, ठीक है, जो उसका डेरिवेटिव दिया जाए, जो इधर फंक्शन है इसके साथ डेरिवेटिव दिया जाए, तो हम क्या करते हैं बेटा, तो हम करते हैं इसके साथ, तो इसमें ये रूल नहीं लगेगा। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन महाराज जी, इसके साथ क्या है, हम ये देख रहे थे महाराज के साथ। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए 1/ हमारे पास x हो जाए, ठीक है, dx हो जाए, तो हम क्या करेंगे माजरत के साथ, वो क्वेश्चन हो गया ज़रा ये हो जाए, तो हमारे पास क्या करेंगे लॉग मॉड लगा के x इंटू x प्लस c लगा देंगे, ये फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं वही लगा रहा हूँ फार्मूला, ये लगा रहा हूँ कि ये हमारे पास इस फॉर्म में 1/t की फॉर्म में 1/x की फॉर्म में, तो ये लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल है, या लिखेंगे लॉग मॉड x प्लस c, x से मुराद क्या आएगा यहाँ पे t हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन में अंदर t है, ये t लगा देंगे। क्लियर जी, ऐसे क्या यहाँ x था, यहाँ पे x लगाएगा। क्लियर। अब t किसके बराबर है, बराबर t बराबर है tan इनवर्स के, तो लिख दूंगा लॉग मॉड tan इनवर्स x मॉड प्लस c। ये रही हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आंसर क्लियर हो गया। क्लियर जी। लास्ट क्वेश्चन जी हमारा इस टॉपिक का, इसको मैं जरा रेज कर दूं, इजी हो जाए मेरे लिए करना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर जरा वो थोड़ी पेचीदगी है जिसको हमने क्लियर करना है।
हमें क्या है, मेरे पास इंटीग्रेशन का यहाँ साइन लगा, तो आपने इंटीग्रेशन का इस क्वेश्चन में साइन लगा दें इंटीग्रेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर रूट होल अंडर रूट 1 + x इंटू 1 - x dx है। तो ये क्वेश्चन लिखता हूँ जी, क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, इंटीग्रेशन का साइन लगा था आपने, होल स्क्वायर 1 + x 1 - x d4x। अब देखो इस क्वेश्चन को अगेन क्वेश्चन अपनी आदत के मुताबिक क्या है सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 1 + x 1 - x d4x। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि 1 + x है वो साइन के बराबर, 1 - x जो है वो कोस के बराबर, ये भी हम कर सकते हैं। मगर यहाँ पे कुछ हाँ ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। बराबर मैं इसको सिंपल फॉर्म में करूँ, क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिखूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय किससे करूँगा, ये नीचे लिखा हुआ है 1 - x के साथ, ठीक है जी। यहाँ पे आगे इंटीग्रेशन अंडर रूट अलग कर देता हूँ, 1 + x 1 - x डॉट 1 - ये माइनस है यहाँ प्लस, ये माइनस यहाँ, ठीक है जी, रैशनलाइज करेंगे ना। अच्छा यहाँ भी प्लस बेटा x, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे d4x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटे तो ये बन जाएगा होल अंडर रूट 1 - x का होल स्क्वायर d4x। और बेटा ये अलग करेंगे, अगर एक ब्रैकेट में इस तरह लिख दूँ मैं आपको 1 - x 1 + x, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन 1 - x हो जाएगा, ये क्लियर करके कितना हो जाएगा 1 - x स्क्वायर d4x। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब इसको जरा मैं अलग कर दूं, बाई पार्ट्स कर दूं, इंटीग्रेशन 1/1 - x स्क्वायर ये और स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, या माइनस पता है क्यों प्लस लगा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप भी और मुझे भी ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई इसमें कट कॉपी नहीं होती बाद में। अच्छा जी, ये यहाँ तक। अब है x, ये x हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन 1 - x स्क्वायर d4x। अब देखो बेटा ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास साइन के बराबर है, ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स के बराबर है। साइन इनवर्स का आप लेना डेरिवेटिव, तो ये आती है अंडर 1 डिवाइडेड बाय अंडर 1 - x स्क्वायर। तो ये तो समझ आ गई, हम साइन इनवर्स लगा देंगे। अब ये जो हमारे पास इसमें समझ नहीं आई, तो अगर हम एस फॉर्म में करें तो इसको अगर मैं पहले जो है इसको ऐसे छोड़ दूँ 1 × अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, मैं भी फार्मूला क्लियर करूँगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म लिखूँ, ये ऊपर चल जाएगी 1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगी प्लस है 1/2, तो नीचे ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, ये x ये d4x हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक बेटा आपने बड़े अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं रेज करता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया है, स्पेस कंज्यूम करने के लिए ज़रा देखिएगा, जहाँ से जो मैंने बात अब शुरू करनी है। ये मैं बड़े आसान तरीके से बड़ा और स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बच्चों को स्टेप ना पूछिए, टीचर हजरात भी और जो स्टूडेंट हजरात भी इजीली इसको कर सके। जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप जो मर्जी स्टेप छोड़ते रहिएगा, मगर मेरा कोशिश है कि मैं हर चीज़ आपको समझाऊँ। फिर यहाँ तक होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसको तो मैं ऐसे लिख लूँगा, इसको तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। 1 × अंडर रूट 1 + 1 - 1 × अंडर रूट 1 - x स्क्वायर और यहाँ तक, ठीक है जी। यहाँ भी जरा dx लिखने आप अलग की है, ब्रैकेट में लगा लें, इशू ना बने, फिर इसको अलग किया तो यहाँ dx, क्लियर जी। यहाँ भी dx कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा प्लस आ जाएगा बेटा ये मेरे पास। अब ये मेरे पास है, देखें हमने बताया था, ये पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, अब दोबारा अगेन बता रहा हूँ कि जब हमारे पास फंक्शन हो, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो, और उसके बाद इसके जो फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू पावर में से एक पावर कम हो, यानी पावर के x का स्क्वायर है, यहाँ पे x1 है, एक कम है, इस मीन के हमने क्या करना है, इसकी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ फंक्शन हो, फंक्शन के ऊपर पावर, क्लियर, और पावर के जो फंक्शन के बाहर है एक पावर कम हो, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है,
तो एक पावर कम है तो हम क्या कहें, इस फंक्शन का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। उम्मीद है कि मेरी बात आपने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की होगी। तो क्या यहाँ पर अगर डेरिवेटिव लें, इसको उड़ा दें, -1/2 खत्म कर दें, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, इसका 0 डेरिवेटिव, इसका होगा -2x डेरिवेटिव। इट मीन कि हमें यहाँ पे x है, -2 नहीं है, तो हम यहाँ पे यह स्टेटमेंट लिखें। मैं इस क्वेश्चन को अगेन लिख देता हूँ, इसको फिर नीचे वो स्टेटमेंट लिखता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो। 1 -x² -1/2 x d4x। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2। देखिए बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2। क्लियर। तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा मैं, इक्वल है इंटीग्रेशन 1/(1 -x² dx प्लस ये वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास -1 डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस -1/2 डिवाइड में हो गया, अब मल्टीप्लाई में करना है, तो 1 -x2 -1/2 ये होगा -2x d4x। उम्मीद है ये आपको सारा जो परफॉर्मेंस दी है वो क्लियर होगी। अच्छा, अब ये हो गया। अब देखिए हम अगर इसको भी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हो, ये लेंगे, इसको मैंने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी, दोनों में लगा के यहाँ तक ले। अब ये क्लियर हो जाएगा, ये मान लो किसके हो जाएगा, ये भी करने के काबिल है, ये भी करने के काबिल है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग, पहले मैं इसका लिख रहा हूँ क्या जी, फार्मूला मेरे पास यूजिंग इंटीग्रेशन 1/(1 -x² d4x है, उसका जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो होगा साइन इनवर्स और x। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। अब इसका अगर हम देखें, इसका क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है f(x) है, ठीक है, उसकी पावर n है, और उसके साथ उसकी पावर का बेटा डेरिवेटिव हो d4x, तो क्या होगा, हमारे पास फंक्शन f(x) उसकी पावर में, जो उसकी पावर में होगा 1 + 1, और नीचे भी लिखेंगे n+1। हम इस फॉर्म में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर फंक्शन अर्थात डेरिवेटिव है, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको करेंगे तो ये बेटा हमारे इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों फार्मूलों को बराबर कीजिएगा। लो जी, इक्वल लगा दिया, इंटीग्रेशन ये हो गया सीकेंट या साइन स्क्वायर x, या नहीं यकीनन साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा दिया 1/2, और जब इसकी बारी आएगी तो इसकी साथ है तो इस फंक्शन का लेंगे, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 1 -x², ये हो जाएगा -1, एक ऐड करेंगे +1, ठीक है, ये इंटीग्रेशन नहीं आएगी, खत्म होगी। यहाँ पे लगा देंगे -1/2 +1, और यहाँ लगा देंगे c। क्लियर। अब इसको मैं इरेज करना पड़ेगा पूरा सॉल्व करने के लिए। जी देखें जरा जी, ये देखें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करूँगा, ये लिखूंगा साइन इनवर्स x माइनस, अब ये सिंप्लीफाई हो गया 1/2 ब्रैकेट है 1 - x², ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये हो गया +c, ये से रेज हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस 1 - x2 1/2 +c। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेक्चर आज वाइंड अप हो गया। जो आपसे वादा किया था 3 क्वेश्चन का, बड़े आसान तरीके से, बड़े इजी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की। कोई प्रॉब्लम हो बेटा, आप ताहिर लर्निंग प्रोग्राम में किसी भी सब्जेक्ट के वाले से डिस्कस कर सकते हैं। और मेरा ऐसे लेक्चर कैसा लगा इस पर काइंडली कमेंट्स कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।